ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शांति मार्च, कुछ ही देर बाद इस मार्च की शुरुआत होगी। अल्बर्ट हॉल से सीएए और एनआरसी के खिलाफ सर्वदलीय शांति मार्च जयपुर में। इसमें 7 दल शामिल हैं। क्या कुछ रहने वाला है इस मार्च में, कौन कौन लोग शामिल हैं, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। मार्च में सिविल सोसाइटी भी शामिल। केंद्र से सीएए वापस लेने की मांग इस मार्च के जरिए की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत की अगुवाई में मार्च कुछ ही देर बाद शुरू होगा। मुख्यमंत्री अल्बर्ट हॉल पहुंचेंगे और मार्च की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस मार्च में मौजूद रहेंगे। अरबाज अहमद मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गोवर्धन चौधरी भी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं गांधी सर्किल पर। गोवर्धन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब भी गांधी सर्किल पर मौजूद है। और अरबाज एमडी रोड से। अरबाज, अगर मैं सही हूं आप एमडी रोड पर हैं अभी, तो अब जो सभा वहां पर चल रही थी, क्या अपडेट है आपके पास? कितनी देर में इस सभा की समाप्ति होगी और यहां से लोग इस मार्च में शामिल होने के लिए अल्बर्ट हॉल पहुंचेंगे? देखिए, यहाँ पर फिलहाल जो सभा को पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कैबिनेट मंत्री है अल्पसंख्यक मामला साले मोहम्मद, वो यहाँ पहुंच गए हैं सभा में। जो स्थानीय विधायक हैं यहाँ पर रफीक खान और अमीन कागजी, वो भी पहुंचे हैं। और यहाँ सभा को लेकर के जो तैयारियां की जा रही है उसको लेकर के ये एक उन्होंने मंच से अपनी बात रखने की कोशिश की है कि जो पूरा विरोध किया जा रहा है इसमें सरकार उनके साथ में है और अपनी बात मिलजुल कर के रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ वो लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अब सभा को एक मार्च में तब्दील किया जाए और तब्दील करके रवानगी की तैयारी की जाए। कुछ ही देर में लोग यहाँ से आगे निकलना शुरू हो जाएंगे और यहाँ से एक मार्च के रूप में जो कि शांतिपूर्वक निकाला जाएगा, सीधे अल्बर्ट हॉल पहुंचेंगे। क्योंकि अल्बर्ट हॉल यहाँ से महज 500 मीटर की दूरी पे है। सीधे अल्बर्ट हॉल पहुंच करके वहां मजमा जमा होगा। इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार वहां पहुंच जाए अल्बर्ट हॉल पर, फिर उनके साथ साथ। तो आज प्रधानमंत्री जी मैं अपील करना चाहूँगा, कृपा करके ये जो कुछ देश में हालात बन गए हैं, देशवासियों की भावनाओं को समझने का कोशिश करें। ये खाली माइनॉरिटी का सवाल नहीं है। ये जो मैसेज गया हुआ है मुस्लिमों के हिसाब से लोग सड़कों पे आ रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हालात ये हैं कि छात्र, चाहे वो कोई जाति कोई धर्म का हो, जामिया मिलिया से शुरू हुआ, पूरे देश में फैल गया। क्योंकि ये जो कानून बनाए गए हैं ये खाली एक कौम को टारगेट नहीं होगा, इसमें सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग तकलीफ पाएंगे। जैसे आपके नोटबंदी के वक्त में पूरे मुल्क में लाइनें लगी थी, 150 लोग मारे गए थे, तब भी मोदी जी घबरा गए थे। जैसे अभी घबराए हुए हैं मोदी जी भी और अमित शाह जी भी, और सफ़ेद देते फिर रहे हैं। उस वक्त में भी मुझे याद है घबरा गए थे और ये कहा था मुझे सिर्फ भाई और बहनों 50 दिन दे दीजिए, 50 दिन में सब ठीक कर दूँगा, वरना मैं चौराहे पे आके खड़ा हो जाऊँगा। आज हालात बहुत गंभीर बन गए हैं। मैं उनसे अपील करना चाहूँगा उन लोगों की भावनाओं को समझें, इसको निरस्त करें और ये विश्वास दिलाएं देश के लोगों को, अगर कोई अवैध शरणार्थी है, अवैध इमाइग्रेट है, अवैध घुसपैठिया है, उस तक कार्रवाई सीमित करेंगे। उसमें किसी देश को, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, किसी को एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं होगा। ये घोषणा करे जो अवैध घुसपैठिए देश में आ गए हैं उससे हमें चिंता है, हम उसको रोकना चाहते हैं। पूरा मुल्क उनके साथ रहेगा। उसकी बजाय आपने, क्योंकि आप आसाम में फेल हो गए, आसाम में 19 लाख लोगों का शरीर हो गया निकालने के लिए। मालूम पड़ा 19 लाख में 16 लाख हिंदू है। आज वहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी, तमाम लोगों ने क्यों उसको रोक दिया? क्यों वहाँ रिवोल्ट कर रहे हैं? क्यों वहाँ खिलाफत कर रहे हैं उसकी? इसलिए उसका तरीका निकाला गया आगे के लिए। ये देश समझ रहा है, ये देश समझ रहा है। आप आसाम में फेल हो गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग हो रही थी, तब भी फेल हो गए आप। जब आपको मालूम है कि आप फेल हो गए, तब भी अमित शाह जी पिछले 4 महीने से जो भाषा बोल रहे हैं, मैं पूरे मुल्क में लागू करके रहूँगा एनआरसी। आप बताइए, आप और भड़काने वाला काम कर रहे हो। इसलिए आज लाइनों में पूरे मुल्क को लगाना है
उनके बाप दादाओं की हिस्ट्री पूछनी है, कागजात मांगने हैं, कितना पैसा खर्च होगा, कितनी रिश्वत दी गई होगी वहाँ पर आसाम के अंदर। आज आसाम के लोगों के बारे में जो अभी कमीशन बैठा था दिल्ली के अंदर, और वहाँ पे जो आके लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कहा कि आज लोग अवसाद के अंदर है। वहाँ पर आसाम के अंदर लोग घबराए हुए हैं। कितने दिन तक हमें लाइनों में लगे रहना पड़ा, 7-7 दिन तक हम सब काम छोड़ के कागजात को ढूंढने में लग गए, मिले नहीं। कल एक पत्रकार मिला जयपुर मुझे, 130 सालों की फैमिली वहाँ पर रह रही है। सौभाग्य से उसके बाद में 63 के कागजात मिल गए, वोटर लिस्ट में नाम मिल गया, वो बच गया, वरना उसका नाम भी उसमें आया था। ये जो उदाहरण सामने आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि ये हमारा मार्च जो है शांति मार्च, ये पूरी तरह मौन जुलूस के रूप में होगा। कोई नारेबाजी नहीं होगी, सिर्फ तख्तियाँ होगी, उस पर लिखा होगा संदेश। उस संदेश को मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को पढ़ना चाहिए। शांति मार्च है, फिर इंटरनेट, मेट्रो, देखिए, जब ऐसी स्थिति बनती है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है, पूरे माहौल में जब हिंसा का माहौल बना दिया गया और बन गया है, लोग मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ऐसे माहौल में अगर कोई प्रिकॉशन ली गई है तो ज़्यादा एतराज़ नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, सीए को सरकार, केंद्र सरकार तुरंत निरस्त करे। सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा और कहा इस कानून को निरस्त किया जाए। सीएम गहलोत ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा, कहा गृह मंत्री भड़काने का काम कर रहे हैं, लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। एनआरसी से असम के लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने तमाम बातें कही, कहा कि हमारा मार्च शांतिपूर्ण रहेगा। अरबाज मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरबाज, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से बात कर रहे थे, इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ा मुझे। अब आप जारी रख सकते हैं अपनी बात। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ मैसेज मिला है कि कुछ देर में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, और अभी जो यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है साले मोहम्मद ने भी जो मंच से अपील की है कि हमें अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं वो रखने के हक है, और सरकार उसमें किसी भी तरीके से लोगों को रोकने की कोशिश नहीं कर रही है, उनके साथ में है। और लोग भी ये समझें कि हमारे जो विरोध प्रदर्शन से किसी को परेशानी नहीं हो, और पूरे संवैधानिक तरीके से शांति के साथ में अपना मार्च निकाले, क्योंकि जो तादाद है वो काफी ज्यादा हो चुकी है। यहाँ पर एमडी रोड से लेकर के घाट गेट और रामगंज तक जमा हो चुका है, और जो स्थिति है इन हालात के अंदर ज्यादा जो भीड़ है वो उमड़ती जा रही है। ऐसे में तमाम लोगों को अब रवानगी की कोशिश की जा रही है कि सीधे यहाँ से एमडी रोड से अल्बर्ट हॉल के लिए लोगों को एक मार्च के रूप में, रैली के रूप में रवाना किया जाए, जिसमें ये अपील की गई है कि किसी तरह की नारेबाजी का इस्तेमाल नहीं किया जाए। सब लोग स्लोगन उस तरह के इस्तेमाल में लें जिससे किसी तरह का लिया है। जो पीस मार्च हो रहा है जयपुर में,